नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, Q2 रिजल्ट का सेशन चल रहा है और आज हम Q2 रिजल्ट में 5 से 6 स्टॉक्स के Q2 रिजल्ट हैं वो उनकी स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टॉक हम लेते हैं अडानी ग्रुप से लेते हैं। अडानी ग्रुप का अडानी पोर्ट है। इस स्टॉक की आज हम Q2 रिजल्ट्स की स्टडी करने वाले हैं। तो आज स्टॉक का मूवमेंट देखें तो स्टॉक है आज 840 पर ट्रेंड करा है और लगभग आज इसमें 2% की स्टॉक में तेजी रही। अगर हम स्टॉक के आज Q2 रिजल्ट्स की बात करें तो इसमें EPS जो था, अर्निंग्स कॉलम में EPS था, एस्टिमेट वाज 53% से, और एक्सपेक्टेड देखें तो इसका EPS जो था 5.6 एक्सपेक्टेड था, रिपोर्टेड हुआ 7, तो इसमें सरप्राइज रहा 53% का। रेवेन्यू की बात करें तो एक्सपेक्टेड था 4.5 और ट्रिलियन करोड़, रिपोर्टेड हुआ 5.21, सरप्राइज हुआ 15.42% का। तो अडानी पोर्ट्स के जो रिजल्ट देखें तो अडानी पोर्ट के जो रिजल्ट्स हैं वो ओके हैं। अब हम पोर्ट रिजल्ट्स है वो अब हम विस्तार से देखते हैं। और अडानी पोर्ट की बात करें तो करंट प्राइस 842 चल रहा है, मार्केट कैप 1,81,900 करोड़ का है, और ये सितंबर 21 का क्वार्टर, जून 22 और सितंबर 22। तो कंपनी के सेल्स और रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी के सितंबर 21 में थे 3923, जून 22 में हो गए 5058 और सितंबर 22 करंट क्वार्टर में हो गए 5200। तो इसमें देखें तो ईयर टू ईयर भी जंप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रेवेन्यू में जंप है। ईयर टू ईयर बात करें तो ईयर टू ईयर जो रेवेन्यू रहा है उसमें 33% की जंप रही है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है वो सितंबर 21 में 2500, जून 22 में 2000 या 2100 ही पकड़ लेते हैं, और सितंबर 22 में रहा 2891 यानी 2900 रहा। तो इसमें देखें हम ईयर टू ईयर भी शानदार जंप है, 400 करोड़ के आसपास जंप है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर है उसमें भी 800 करोड़ की इसमें जंप है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी शानदार पोस्ट हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट सितंबर 21 में 1050, जून 22 में 1177 और सितंबर 22 में 1700। तो अगर देखें तो ईयर टू ईयर भी शानदार जंप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसमें नेट प्रॉफिट में जंप है। तो इसी की बदौलत आज अडानी पोर्ट्स में 2% की लगभग इसमें तेजी रही और रिजल्ट जो है ओके हैं। तो हम इन रिजल्ट्स को गुड से बेटर की श्रेणी में रख सकते हैं। अब बात करें EPS की तो EPS सितंबर 21 में 487, जून 22 में 548 और सितंबर 22 में लगभग 8 हो गया। तो EPS में बात करें ईयर टू ईयर 63% की इसमें जंप है। चलिए अब अगले स्टॉक्स पर चलते। अगला स्टॉक जो हमने लिया है जिसके रिजल्ट की स्टडी करेंगे वो टेक महिंद्रा, और टेक महिंद्रा में आज शानदार तेजी रही, करीबन 5.5% की तेजी रही इसमें आज स्टॉक में। और Q2 रिजल्ट्स की बात करें तो जो एस्टिमेट था, EPS एस्टिमेट था वो 8.5% से बीट हुआ है। एक्सपेक्टेड जो EPS था 13.41 था, रिपोर्टेड 14.52 रहा, और इसमें सरप्राइज है वो 8.5 का रहा। रेवेन्यू की बात करें तो एक्सपेक्टेड 13 था, रिपोर्टेड 13.13 रहा, सरप्राइज इसमें रहा 0.10, यानी जो रिजल्ट है उसमें मामूली सा है वो सरप्राइज रहा है। अब टेक महिंद्रा की न्यूज कॉर्नर की बात करें तो टेक महिंद्रा डिक्लेयर्स स्पेशल डिविडेंड फॉर 18 पर शेयर। तो इसने आज है 18 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी अनाउंसमेंट किया है। तो टेक महिंद्रा का शेयर आपके पास है तो आपको पर शेयर 18 रुपये का डिविडेंड आप इसको मिल जाएगा। और जो क्वार्टर 2 रिजल्ट्स हैं उसमें प्रॉफिट है ईयर टू ईयर है वो 4% की जंप हुई है। टोटल इसमें 1285 करोड़ की प्रॉफिट है। रेवेन्यू है वो रेवेन्यू में टोटल 20% की जंप हुई है। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू देखें तो सितंबर 21 में 10,800, जून 22 में 12,700, सितंबर 22 में 13,130। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें तो जंप है, और रेवेन्यू है उसमें ईयर टू ईयर 21% की जंप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 1900 से 1800 से प्रेजेंट क्वार्टर में 1900। तो देखें तो इसमें ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है उसमें ईयर टू ईयर है वो लगभग सेम ही है, कोई बदलाव नहीं है। और जून के इसमें देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो हल्की सी जंप है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो सितंबर 21 में 1341, जून 22 में 1148 और सितंबर 22 में 1299। तो नेट प्रॉफिट है वो कंपनी का डिक्लाइन हुआ है और डाउन है इसमें 1300 से 1200 करीब, यानी 1341 से 1299 करीब 1300 ही रहा। तो कंपनी को 41 करोड़ के आसपास है वो नेट लॉस हुआ है। EPS की बात करें तो EPS सितंबर 21 में 13, जून 22 में 1164 और सितंबर 22 में इसमें 13.21। तो EPS है वो 4% डाउन हो गया है प्रेजेंट क्वार्टर में।
तो मित्रों अगला स्टॉक लेते हैं। अगला स्टॉक है पेंट सेक्टर से नेरोलैक पेंट। और नेरोलैक पेंट है, आज देखें तो आज के सेशन में इसमें हल्की सी इसमें गिरावट रही है और रिजल्ट भी कोई दमदार नहीं रही है। पेंट जो सेक्टर है उसके जो रिजल्ट्स हैं वो मार्जिन है वो काफ़ी प्रभावित। तो न्यूज़ की बात करें आज तो इंडियन कांसाई नेरोलैक Q2 प्रॉफिट मिस व्यू एज इनपुट कॉस्ट वेट, यानी जो पेंट सेक्टर है उसमें जो कंपनी है उनके जो रॉ मटेरियल जो हैं उनके कॉस्ट बढ़ने से रेवेन्यू और मार्जिन से काफ़ी प्रभावित हुए हैं। और नेट जो प्रॉफिट है वो कंसोलिडेट जो नेट प्रॉफिट है उसमें 23% की जंप हुई है। बाकी स्टैंड लोन देखें तो उसमें Q2 प्रॉफिट है वो मिस हो गया है। नेरोलैक पेंट का और देखते हैं अपन सितंबर 21 में सेल्स की बात करें। सितंबर 21 में सेल्स थे कंपनी के 1620 करोड़, जून 22 में 2051 और सितंबर 22 में हो गई 1931। तो ईयर टू ईयर भी जंप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर है इसमें डाउन है। तो ईयर टू ईयर है वो रेवेन्यू जो है उसमें 19% की जंप है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट सितंबर 21 में 163 करोड़, जून 22 में 255 और प्रेजेंट क्वार्टर में रहेगा 199। तो इसमें ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है उसमें ईयर टू ईयर तो जंप है, लेकिन इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो डाउन रहा है। नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट रहा कंपनी का सितंबर 21 में 87 करोड़, जून 22 में 152 और सितंबर 22 में हो गया 111 करोड़। तो इसमें नेट प्रॉफिट है वो ईयर टू ईयर तो जंप है और लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो डाउन है। ईपीएस की बात करें तो कंपनी का ईपीएस था सितंबर 21 में 1.71, जून 22 में 2.90 और प्रेजेंट क्वार्टर में डाउन रखा होकर के 2.11। तो ईयर टू ईयर बात करें तो ईपीएस में 23% की जंप है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो ईपीएस है वो डाउन रहा है। अगला जो स्टॉक है जिसके क्वार्टर टू की हम स्टडी करने वाले हैं वो है वोल्टास लिमिटेड टाटा ग्रुप से। और आज स्टॉक में करीबन 4% की तेजी इसमें देखी गई है और स्टॉक प्रेजेंट में 907 पर ट्रेंड कर रहा है। अगर वोल्टास का अपन कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखें तो उसमें 7 करोड़ का नेट लॉस रहा है इस क्वार्टर में। अगर वोल्टास की हम सेल्स और रेवेन्यू की बात करें तो सितंबर 21 में रेवेन्यू था इसका 1689, जून 22 में 2768 करोड़ और सितंबर में रहा 1768 करोड़। तो देखें ईयर टू ईयर तो इसमें जंप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो डाउन रहा है। ईयर टू ईयर इसमें 5% की जंप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट सितंबर 21 में 110, जून 22 में 146 और प्रेजेंट क्वार्टर में है 71। तो इसमें देखें ईयर टू ईयर भी डाउन है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही डाउन है। जब कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही नहीं है तो नेट प्रॉफिट का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट देखें तो प्रेजेंट क्वार्टर में -6 करोड़ का इसको कंपनी को घाटा हुआ है। और ईयर ऑन ईयर देखें तो काफ़ी घाटा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो भी इसमें डाउन है। तो दोनों तरह से कंपनी का वोल्टास का जो रिजल्ट है वो काफ़ी डाउन रहा है, लेकिन फिर भी आज स्टॉक में तेजी देखी गई है। ईपीएस की बात करें तो कंपनी का जो ईपीएस है और ईपीएस में ईयर टू ईयर है वो 107% का डाउन है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ईपीएस डाउन हो गया। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो LIC हाउसिंग फाइनेंस है। LIC हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो स्टॉक 400 के आसपास ट्रेंड कर रहा है और आज इसमें 1.5% की गिरावट स्टॉक में देखी गई है। तो मित्रों LIC हाउसिंग फाइनेंस से जुड़ी हुई और एक छोटी सी न्यूज अपडेट भी है। RBI इम्पोज RS 5 लाख पेनल्टी ऑन LIC हाउसिंग फाइनेंस, यानी जो नियमों के उल्लंघन के कारण और RBI ने LIC हाउसिंग पर 5 लाख का और छोटी सी एक पेनल्टी भी लगाई है। RBI स्लैब्स पेनल्टी ऑन LIC हाउसिंग फाइनेंस। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस जो है नेट प्रॉफिट राइज हुआ है ना 23%, यानी नेट प्रॉफिट में कितनी जंप आई है 23% की इसमें नेट प्रॉफिट में जंप है। तो मित्रों LIC हाउसिंग के रेवेन्यू और सेल्स देखें तो रेवेन्यू जो रहा है सितंबर 21 में 4718, जून 22 में 5296 और सितंबर 22 में इसका 5096। तो पर इसमें देखें ईयर टू ईयर तो जंप है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो रिजल्ट है वो रेवेन्यू है वो डाउन रहे। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट सितंबर 21 में 3800 और जून में 4700 या 4800 ही है और सितंबर 22 में 4285। तो अगर देखें तो इसमें ईयर टू ईयर भी डाउन है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी नेट प्रॉफिट है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डाउन है। तो नेट प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर में 250 करोड़ और जून 22 में 927 करोड़, सितंबर 22 में मात्र 311 करोड़। तो इसमें ईयर टू ईयर देखें तो इसमें जंप है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो काफ़ी डाउन है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट है वो 600 करोड़ घट गया है कंपनी का। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस में ईयर टू ईयर है 25% की जंप है। ईयर टू ईयर ईपीएस है वो 4 से 5 हो गया है, लेकिन क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में जो शानदार काम किया था इसने और पिछले जो क्वार्टर था उसमें ईपीएस 16 था, 16 लगभग 17 और 17 से ये इसमें 6 रह गया है। तो इसमें डाउन देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो रिजल्ट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो डाउन रहे, लेकिन ईयर टू ईयर है वो इसमें जंप है।
अगला स्टॉक है जिसकी हम क्वार्टर की स्टडी करना है, चंबल फर्टिलाइजर्स। ये गवर्नमेंट की होल्डिंग वाली कंपनी है और इसमें आज देखें तो स्टॉक है वो 325 पे लगभग ट्रेंड कर रहा है। आज इसमें मामूली गिरावट है वो दर्ज हुई है। और तो चंबल फर्टिलाइजर के रेवेन्यू या सेल्स की बात करें तो सितंबर 21 में इसके सेल्स रहे 4479, जून 22 में 7291 और सितंबर 22 में दिए 8587। तो इसमें देखें तो ईयर टू ईयर तो इसमें लगभग जो रेवेन्यू है वो डबल हो गया और इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू में भी जंप है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट सितंबर 21 में 737, जून 22 में 593 और सितंबर 22 में 494। तो इस क्वार्टर में देखें तो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है वो काफ़ी घट रहा है कंपनी का इस प्रेजेंट क्वार्टर में। तो ईयर टू ईयर है उसमें 300 करोड़ का कमी हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो उसमें भी डाउन रहा है। नेट प्रॉफिट कंपनी का देखें तो नेट प्रॉफिट है इसमें सितंबर 21 में 506, जून 22 में 342 और सितंबर 22 में 274। अगर इस लिहाज से देखें तो ईयर टू ईयर है वो डाउन है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी डाउन है। तो ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी कंपनी का कम हो गया, ईयर टू ईयर है वो लगभग उसमें 50% डाउन हो गया ईपीएस कंपनी का और क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो भी ईपीएस है डाउन हो गया। तो ये थे आज Q2 रिजल्ट जो आज कंपनियों के रिजल्ट पोस्ट हुए थे, उसमें अपने 5 से 6 कंपनी हैं रिजल्ट है वो कवर कर लिए हैं। तो मित्रों तो आप अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें और बेल आइकन को हिट करके ऑल को सिलेक्ट कर लें ताकि नए वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।